हाय दोस्तों, नमस्कार। एज यूजुअल जैसे मंडे वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। स्वागत है आप सभी का मेरे मंडे वीडियो पे। दोस्तों, आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने प्रॉमिस किया था। हम सभी लोगों को मालूम है, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज खरीदता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में उसकी जरूरत आती है। अगर हमने मोबाइल खरीदा तो सबसे पहले मोबाइल की जरूरत महसूस हुई। दुनिया चला रही है, सबके पास मोबाइल है, मेरे पास भी होना चाहिए। स्मार्टफोन आने शुरू हुए तो स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट हुई, उसकी नीड की जरूरत लगी और उस हिसाब से हम जब जब जो जो चीज की जरूरत महसूस होती है तब तक वो चीजें हम लोग खरीदते रहते हैं। सिर्फ दो चीजों की इसमें प्रॉब्लम या दिक्कत जिसको बोले, नीड की जरूरत महसूस होने चाहिए और उसके बाद में एक बार जरूरत महसूस हो गई तो उसके बाद में जरूरत क्या होती है, फिर पैसों की जरूरत होती है। सो सबसे पहले नीड जरूरत होती है, उसके बाद में पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि गर्मी की मौसम है, गर्मी की मौसम के अंदर में मुझे मेरे घर के अंदर में काफी गर्मी फेस करनी पड़ रही है, पसीना हो रहा है, फैन की हवा लगती नहीं है, मुझे एसी की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन तब तक मैं एसी खरीदूंगा नहीं जब तक मेरे पास में एसी लगाने के लिए पैसे आएंगे नहीं। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि हमें जीवन के अंदर में सबसे पहले किसी भी चीज की जरूरत महसूस होती है और उसके बाद में हम उसको खरीदने के लिए जब भी कैपेबल बन जाते हैं उस समय हम लोग उस चीज को खरीदते हैं। राइट? यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको बात? यहां तक समझ में आ रहा होगा? एनीथिंग इन योर लाइफ, जैसे कि हमें भूख लगती है तो ये जरूरत है, भूख लगती है, ये जरूरत है, जरूरत तैयार हो गई, लेकिन जेब में पैसे होने चाहिए ना खाना खरीदने के लिए। जब जेब में पैसे होते हैं तो वो खाना खरीदा जाता है और वो हम खा लेते हैं, तो हमारी जो जरूरत है वो फुलफिल हो जाती है। हर चीज हमारे जीवन में हमने जो जो चीजें खरीदी होगी वो इसी तरीके से खरीदी होगी। जरूरत महसूस हुई और उसके बाद में खरीद ली। खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे अगर कम है, गाड़ी लेनी थी 12, 14, 16 लाख की, लेकिन पैसे कम है तो लोग लेके आते 6 लाख की। जरूरत पहले महसूस हुई कि हाँ मुझे गाड़ी की जरूरत है और उसके बाद में वो लोग खरीद लेते हैं। दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती है जो जरूरत पड़ने के बाद में आप खरीद नहीं सकते हो। आपको जरूरत महसूस होगी ना, उसके बाद आप खरीद नहीं सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जो चीजें मुझे जरूरत पड़ने पर समझ में आई कि जरूरत पड़ी, नीड्स एस्टेब्लिश हुई, अब मुझे वो चीज को खरीदना है, पैसे आएंगे तब तक मैं राह देख सकता हूं। लेकिन लाइफ में मेनी थिंग्स आर देयर कि जो जरूरत पड़ने पर आप खरीद नहीं सकते, जरूरत न होने पर उसको खरीदना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी जरूरत पड़ने के बाद आप खरीद नहीं सकते। आप बीमार हो गए हो, आपको एक हार्ट अटैक आ गया है, आप उसको खरीद नहीं सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि आप कोई भी चीज जरूरत महसूस होने के बाद में पैसे आने तक वेट कर सकते हो, आप लाइफ इंश्योरेंस में वेट नहीं कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि जरूरत आने पर कोई भी चीज इमीडिएट नहीं खरीदी चलेगा, जब तक पैसा आएगा तब तक मैं राह देख सकता हूं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में राह देखना अलाउड नहीं है। किस मोमेंट में, किस क्षण में आप लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए बाहर निकल जाओगे पता ही नहीं चलेगा। एक हार्ट अटैक आ गया, लाइफ इंश्योरेंस लेने से आप आउट हो गए। मिल सकता है लेकिन मुश्किल से मिलेगा, रिपोर्ट्स निकालने पड़ेंगे, सारी चीजें प्रोसेस करनी पड़ेगी। उसी तरह से मैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, यू कांट बाय लाइफ इंश्योरेंस, यू कांट बाय मेडिक्लेम इंश्योरेंस। ये सब जब हमें जरूरत आ सकती है ये समझ के अगर हम ये खरीदेंगे, एडवांस में खरीदेंगे, तो ये पॉसिबल है। कहा जाता है ना कि प्यास लगने पर कुआं खोदने नहीं जाना चाहिए। बस ये सब चीजें ना, बाकी सारी चीजें जरूरत महसूस हुई, पैसे आएंगे तब हम खरीदेंगे, हम वेट कर सकते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, ये सारी चीजें हम वेट नहीं कर सकते। पैसा नहीं है तो भी जुगाड़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा, लेकिन जरूरत महसूस होने से पहले इन चीजों को आपको खरीदना पड़ेगा।
बच्चे का एजुकेशन के बारे में मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि बच्चों के एजुकेशन के लिए हमें पीछे पढ़ना पड़ता है, राइट। आपके अगर छोटे बच्चे हैं ना, पक्का बोलता हूं मैं, गारंटी के साथ बोलता हूं मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखता हूं, बहुत सारे फादर मदर को देखता हूं, बोलते हैं अभी इस साल सर मैं बहुत सीरियस, मेरे को थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। क्या चीज का कंसंट्रेट करना पड़ेगा? बिजनेस का। ना ना सर, वो तो मैं कर ही रहा हूं, वो तो आपसे सीख रहा हूं मैं, लेकिन इस साल सर मेरा बच्चा 10वीं में है। अरे बच्चा 10वीं में, तेरे को कंसंट्रेट करने की क्या जरूरत है? वो तो बच्चे को कंसंट्रेट करना पड़े, लेकिन बच्चे को ये जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि मेरे जीवन में पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। ये बच्चे को जब तक वो बाप नहीं बनेगा ना, तब तक वो समझेगा नहीं। हम भी जब छोटे थे तब एजुकेशन के महत्व को कहां समझ पा रहे थे? अगर समझे होते तो आज गूगल के सुंदर पिछाई के बगल में बैठे होते हम लोग, राइट। तो ये सब चीजें जब जब जरूरत महसूस हमें होती नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जरूरत महसूस होने के बाद में समय निकल गया है, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। आज आपको मालूम है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कितना है, बच्चों को नहीं मालूम है, लेकिन आप उसको समझा रहे हो। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ये जरूरत आने के पर खरीदा नहीं जाएगा। आज से समझना पड़ेगा, आज से उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर इस नजरिए से अगर कोई भी व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस को समझेगा, इस नजरिए से अगर कोई भी इंश्योरेंस आप समझ लोगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एजेंट को जो हमेशा पोस्टपोन करते रहते हो, घुमाते रहते हो, बाद में आना, सोच के बताऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, मेरे को तेरा प्लान है वो सब दिखा, स्टडी करूंगा, इस सब चीजों से आप बाहर निकल जाओगे। आप आपके इंश्योरेंस एडवाइजर को बोलोगे, भैया जो तुझे अच्छा लगता है मेरे लिए निकाल के दे, और तुरंत के तुरंत मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत आने के बाद मैं इस चीज को खरीद नहीं सकता। बस दोस्तों, ये एक पहलू आपके बीच में रखना था, और आशा करता हूं शॉर्ट टाइम के अंदर में मैंने ये पहलू आपके बीच में रखा, और आप इस चीज का अगर समझ गए हो तो इमीडिएटली इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, और लाइफ में कभी भी इसकी जरूरत न पड़े। हम हमेशा यही सोचते हैं कि ये मेडिक्लेम है या लाइफ इंश्योरेंस है, इसकी कभी जरूरत ना पड़े, बट यस, जब कोई इमरजेंसी आए तो ये एक गार्ड के जैसे हमारे परिवार के पीछे ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खड़ी रह सकती है, राइट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। हर सोमवार को इस तरह के अलग अलग विचार लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं दोस्तों, अच्छा लगता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। अगर अब तक आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे अगले सोमवार को नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। धन्यवाद।